एक बहुत बड़ा राज्य था। वहां के लोग सुख शांति से रहते थे। उस राज्य का राजा भी बहुत ही शांतिप्रिय और लोकप्रिय था, अपनी प्रजा को अच्छे से रखता था। लेकिन एक बार उस राज्य पर दुश्मन सेना बार बार आक्रमण करने लगी और दुश्मन सेना के इस बार बार आक्रमण के कारण वो राजा परेशान और दुखी होने लगा। उसे अपने राज्य को बचाने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, जिसका सीधा असर उसके प्रबंधन पर भी हो रहा था। प्रजा भी अब दुखी हो रही थी। हर तरफ झूठ, फरेब और भ्रष्टाचार फैला हुआ था। लोग आपस में लड़ झगड़ रहे थे। लोग एक दूसरे का विश्वास खो चुके थे और यहां तक कि लोग अब अपने राजा का भी विश्वास नहीं करते थे। राजा बहुत चिंतित हो रहा था। उसे लग रहा था कि वो अब अपने राज्य को नहीं बचा पाएगा। वो हिम्मत हार चुका था और उसे लगने लगा था कि वो अब अपने राज्य के लिए कुछ नहीं कर सकता, इसलिए हार निश्चित है। और ऐसी ही सोच में जब वो एक रात को अपने कक्ष की ओर जा रहा था, तभी दीवार पर लगी हुई 4 मशालों को उसने बात करते हुए सुना। पहली मशाल बोली, मैं शांति हूं, और जब यहां पर इतनी मुठभेड़ है, यहां पर इतनी आपाधापी है, यहां पर ये राज्य युद्ध से घिरा हुआ है, तो मेरा यहां पर क्या काम, इसीलिए मुझे बुझ ही जाना होगा। और ऐसा कहते ही वो शांति की मशाल बुझ गई। तभी दूसरी मशाल बोली, मैं विश्वास हूं। जब यहां पर इतना झूठ, फरेब और भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जब यहां पर हर छोटी से बड़ी चीजों का इतना कालाबाजार हो रहा है, जब यहां पर लोगों को एक दूसरे पर विश्वास नहीं है और राजा को भी अपने आप के ऊपर आत्मविश्वास नहीं है, तो मेरा भी यहां पर क्या काम, इसीलिए मेरा बुझ जाना भी उचित होगा। और ऐसा कहते वो विश्वास की मशाल भी बुझ गई। तभी तीसरी मशाल बोली, मैं प्रेम हूं। जब यहां पर शांति नहीं है, भाईचारा नहीं है, लोगों को आपस में प्रेम नहीं है और यहां हर तरफ इतनी दहशत, नफरत और इतना दंगल फैला हुआ है, तो यहां पर मैं भी कैसे रह सकती हूं इस डर के बीच में, तो मेरा भी बुझ ही जाना बेहतर होगा। और ऐसा कहते हुए वो प्रेम की मशाल भी बुझ गई। ये सब सुनते सुनते राजा और दुखी होने लगा। और जैसे ही वो आगे बढ़ा, तभी चौथी मशाल बोली, हे राजन, निराश ना हो, मैं उम्मीद हूं, और जब तक मैं जल रही हूं तब तक तुम्हें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, तब तक तुम्हें हार मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरी मशाल की आग से तुम बाकी बूझी हुई मशालों को वापस जला सकते हो। तो हे राजन, मुझे उठाओ और आगे बढ़ो। मैं उम्मीद हूं और मेरी इस उम्मीद की आग से वापस बूझी हुई मशालों को जलाओ। ये कहानी काल्पनिक है, लेकिन इससे जो सीख मिलती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिंदगी में किसी भी चीज को खो देने से ज्यादा बुरा होता है उस उम्मीद को खो देना जिसके जरिए हम सब कुछ पा सकते हैं। जिंदगी में जब भी प्रॉब्लम्स आते हैं, चैलेंजेस आती है, विपत्तियां आती है, कोई बहुत बड़ा रोग आता है, तो जिंदगी में चिंता, तनाव, स्ट्रेस बढ़ जाता है। जीवन में अशांति बढ़ने लगती है, रातों की नींद उड़ जाती है, रिश्तों में दरार पड़ने लगती है, आपस में संघर्ष होने लगता है, अपने ही आप में संघर्ष होने लगता है। और जब काफी कोशिश करने के बावजूद वो नतीजे नहीं मिलते जो हम चाहते हैं, तो हिम्मत डगमगाने लगती है। तरह तरह के विचार मन में पैदा होने लगते हैं, क्या करे क्या ना करे ये समझ में नहीं आता। और कुछ लोग उस परिस्थिति को, उस पर्सनल लॉस को, उस प्रोफेशनल लॉस को, उस बिजनेस के घाटे को, उस रोग को अपनी आखिरी मंजिल मान लेते हैं। और तब उस अंधकार में प्रकाश की एक ही किरण होती है और वो है उम्मीद। तो हमें अपने आप को याद दिलाना है कि दिस प्रेजेंट सिचुएशन इज नॉट द फाइनल डेस्टिनेशन, मतलब कि ये वर्तमान परिस्थिति जो है वो कोई आखिरी मंजिल, अंतिम मंजिल नहीं है। तो बहुत ही जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। इस आस के साथ, इस विश्वास के साथ, इस उम्मीद के साथ ही हम वो सब कुछ पा सकते हैं जो हम चाहते हैं। और आज हम सब लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं, तब हमें अपने आप के लिए और हमारे चाहने वालों के लिए, हमारे आसपास के लोगों के लिए बेहतर कल की उम्मीद का होना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द हम खुली हवा में खुलकर सांस लेंगे। बहुत जल्द बच्चे स्कूल जाएंगे, चाहे दुकान हो, मॉल हो या सिनेमा हॉल हो, जल्द ही हाउसफुल हो जाएंगे।
मेहनत करेंगे, जमकर काम करेंगे और घूमने भी जाएंगे। अपने चाहने वालों को खुलकर दिल से गले लगाएंगे। चाहे शादी हो या त्योहार, सब मिलकर मनाएंगे, पार्टी करेंगे, होटल में खाना भी खाएंगे, झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। और यकीन मानिए, हम सब साथ मिलकर ये उम्मीद रखेंगे और कुछ सही कदम उठाएंगे तो बहुत ही जल्द ये सब कर जाएंगे। बिकॉज इफ वी विल कीप आवर होप अलाइव, देन आवर होप विल कीप अस अलाइव। मतलब कि अगर हम अपनी उम्मीद को बेहतर कल के लिए जिंदा रखेंगे तो हमारी उम्मीद भी हमें बेहतर कल के लिए जिंदा रखेगी। और इसीलिए तो कहते हैं कि उम्मीद से ही तो दुनिया कायम है। और अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस उम्मीद को अपने चाहने वालों के साथ बांटिएगा जरूर। This is Mihir Chawda wishing all of you to stay safe, stay healthy, stay strong in these challenging times with better hope for tomorrow. God bless you. Take care.